मीरा भाईंदर में है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और यहाँ है दो आमदार। उसके बावजूद पालघर के आमदार ने आकर किया यहाँ दमदार आंदोलन। ऐसा भी होता है। नमस्कार, मैं दीपाली मिश्रा, आप देख रहे हैं द रियलिटी चेक। रियलिटी चेक ने ग्राउंड चेक करते हुए इस चीज़ का माजरा तो निकाला ही था कि किस तरीके से यहाँ प्रवासियों को तकलीफ हो रही है। इको चालक मालक को किस तरीके की रोक लगाई गई, जिसका विरोध पालघर के आमदार ने आके मीरा भाईंदर में किया। वाहतुक शाखा में एक आंदोलन का जोर भी दिया। क्या है पूरा मामला और क्या कहना है इस आमदार का, दिखाते हैं रियलिटी चेक की। और काशीपुरा वाहतुक शाखा में एक बड़े आंदोलन का आपने इशारा भी दिया है और आज आप आंदोलन लाए भी हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, यहाँ पे थाना और पालघर जिले में हमारी चालक मालक वाहतक संगठन है और ये ट्रेड यूनियन से संलग्न है। तलासरी मतलब गुजरात के बॉर्डर से लेके तलासरी, चारोटी, मनोर, तो यहाँ पे घोड़बंदर तक कई जो हमारे पालघर जिले में सुशिक्षित जो युवक है उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके वजह से इको गाड़ी जो है उन्होंने बैंक से कर्जा लेके वो गाड़ी ली है ताकि उनको रोजगार मिले। पिछले 15 सालों से ये लोग यहाँ पे गाड़ियाँ चलाते हैं। पालघर जिला आपको सबको पता है, ये ग्रामीण इलाका है, आदिवासी बहुल जिला है। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले नागरिक, मुंबई शहर हो या ठाणे शहर हो, अभी 2014 में ये पालघर जिला एक सेपरेट जिला हुआ। पहले ठाणे जिला वो पालघर एक ही था। तो ज़्यादा करके लोगों के जो भी काम है वो ठाणे में होते थे। तो पिछले 15 साल से जो प्रवासी है वो यहाँ पे आते हैं, इको में आते हैं। तो जितने भी इको चालक जो है वो पालघर जिला के हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से है, तो उन्हीं गांव के प्रवासी है, तो सब भाई बंद है। तो इन्हें आने जाने के लिए प्रवासियों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। हमें पता है पहले 15 साल पहले जब ट्रक में कोई भगिनी या महिलाएं आती थी तो कई घटनाएं घड़ी है, लेकिन 15 साल से हमें तजुर्बा है कि सही तरह से जो भी, अगर अकेली हमारी बेटी भी है, अगर वो 10 बजे भी यहाँ से जाते हैं तो इको का जो चालक है उसके घर तक उसको छोड़ देता है। ये सुरक्षितता हमें मिली है। और दूसरी बात जो है कि ये जो बेरोजगार यूथ है, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, कई जगह जाके रोजगार के लिए जाते हैं, दर दर की ठोकरें खाए हुए जो ये तरुण है वो अभी ये इको चलाते हैं, उनको भी रोजगार मिल रहा है, इनकी भी रोजी रोटी चल रही है, इनका घर परिवार चल रहा है। लेकिन 1 महीने पहले इनको गाड़ी चलाने से घोड़बंदर के वहाँ पे ये जो कश्मीरा वाहतुक शाखा है उन्होंने उनको यहाँ गाड़ी लगाने के लिए बंद कर दिया है। 1 हफ्ता पहले इस वाहतुक शाखा को मैंने यहाँ पे भेज दी है। यहाँ के जो ऑफिसर है उनसे मैंने बात की है, उन्होंने बोला कि सर हम बीच में कोई रास्ता निकालेंगे, इनको गाड़ियाँ लगाने देंगे, इनका रोजी रोटी चले, उनका चूल्हा शाम को जले, ऐसी चर्चा हुई। लेकिन पिछले 1 हफ्ते से इनको गाड़ी वहाँ पे नहीं लगाने दी जा रही है। हमने कहा कि कुछ अगर दस्तावेज या कुछ कागज पत्र में अगर त्रुटि है तो उनको 1-2 महीने की मोहलत दे दो, उनको संधि दे दो कि भाई ये तुम करो, ये लीगल नहीं हो रहा है तो लीगल प्रोसेस करो, इसके लिए आप कुछ उनको मोहलत दे दो। उन्होंने ये भी एग्री किया कि हम मोहलत देंगे, लेकिन 1 हफ्ते से इनको गाड़ी चलाने दी जा रही है। इनका परिवार, मैं डहाणू विधानसभा क्षेत्र से हूँ, मेरा नाम विनोद दिकोले है। वहाँ के सब लोग परिवार के साथ हमारे कार्यालय पे आके बैठे कि सर हम क्या करें, हमें रात को भूखा सोना पड़ रहा है। अभी जो कुछ 2 पैसे हमारे गज में बचे थे वो 1 हफ्ते से हमारा चूल्हा जल रहा है, हम चला रहे हैं, लेकिन इसके आगे हम क्या करें। हमें अभी हमारे सामने कोई विकल्प नहीं है कि हम क्या करें, हम कहाँ जाए। तो हमने कहा कि मेरा ये कर्तव्य है, जिन लोगों ने मुझे चुन के दिया है, मेरा ये कर्तव्य है कि इनकी समस्या उस सरकार दरबार में मैं लेके जाऊं ताकि ये समस्या का हल निकले। तो ये शाखा में मैं आया, बात हुई है, 1 हफ्ते से नहीं हो रहा था, इसलिए आज ये हमने लेटर दिया था 10 दिन पहले कि हमारा स्टे आंदोलन आपके कार्यालय पे आएगा। हमारी जब तक की समस्या नहीं सूखती तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। अगर रात को यहाँ सोना पड़ा तो हम यही सोएंगे, लेकिन हमें हमारा हक दे।
हम हमारे हक के लिए हैं। सभी हमारे ऑफिस बेरर है और सभी चालक मालक और उनके परिवार यहाँ पे आए हैं। अगर अभी यहाँ चर्चा होगी उसमें से हल निकलेगा तो हम शांति से हमारे गाड़ी में बैठ के हम अपने अपने घर जाएंगे। आमदार साहब ने एक आंदोलन निकाला था, क्या थी पूरी वजह और इसका मुख्य कारण क्या है? ये लाल बावटा जिला वाहतूक चालक मालक संगठन के वती से ये जो आमदार साहब है विनोद निकोले जी, इन्होंने हमें एक पत्र दिया था 15 दिन पहले। कुछ चीज़ें ऐसी है कि उस पर कुछ इको खड़ी रहती है, वो अवैध प्रवासी वाहतूक करती है, ऐसे कुछ तकरार मुझे प्राप्त हुई थी। तो इस हिसाब से हमने कार्रवाई भी की थी वहाँ पर। एक आगरी सेना है और एक लाल बावटा, इनके कुछ 20 से 30 इको वहाँ पे चलते हैं, जो कि चारोटी, तलासरी, ढाणू ये परिसर में जाती है। तो वो इलीगल होने की वजह से हमने उन पर कार्रवाई की थी, वो बंद की थी। उस हिसाब से उन्होंने हमें निवेदन दिया था कि वो चलने से, लेकिन जो इलीगल है इसलिए हमने उसको लीगलाइज करने के लिए उनको आरटीओ से रीतसर परवाना लेने के लिए हमने उनको अनुरोध किया था। और आज उन्होंने ये माना है कि आरटीओ से बात करके उसका विधिवत हम परवाना लेंगे और उसके बाद ही हम चलाएंगे। तब तक के लिए उन्होंने हमसे कुछ मुदत मांगी है, जिस मुदत को हम वरिष्ठ जो हमारे हैं उनसे बात करके हमने उनको परमिशन दी है कि जब तक के उनका रूटीन रेगुलर आरटीओ से परमिशन नहीं आता तब तक हम उन पर कार्रवाई नहीं करेंगे।